हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है खड़ूस मास्टर। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक इंस्पायरिंग स्टोरी जिसका नाम है द लाफिंग मॉन्क्स। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी लाइफ से समस्याओं का निवारण लगभग हो ही जाएगा। या तो समस्याएं नहीं रहेंगी या मुस्कुराहट आपके जीवन में रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी स्टोरी का बारे में। सबसे पहले उसका टाइटल जान लेते हैं। द थ्री लाफिंग मॉन्क्स इसका टाइटल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तीन हंसने वाले बौद्ध भिक्षु। तो देखिए दोस्तों, स्टोरी शुरू होती है एक गांव में, एक चाइना के एक गांव में क्या रहते थे, तीन बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। और वो क्या किया करते थे, एनी टाइम उनका हंसने का काम था। वो सारा दिन हंसा करते थे। उनके आसपास के लोग उनको जो भी देखता था उनको केवल इसी नाम से पुकारते थे। किस नाम से? द थ्री लाफिंग मॉन्क्स, तीन हंसने वाले बुद्धाज के रूप में। क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना जो रियल नाम है किसी के सामने प्रकट नहीं किया था दोस्तों। वो हंसते रहते थे और पूरे जगत में क्या करते थे, हंसी खुशी का माहौल चारों तरफ फैलाते रहते थे। इसलिए वहाँ के लोग उन्हें बहुत प्यार किया करते थे। वह जगह जगह घूमते रहते थे और अपने हंसी भरी वातावरण का पूरे गांव में फैलाते रहते थे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, वह एक गांव में गए और वहां जाकर वहां के गांव के बीच में चौराहे पे खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। अब जोर जोर से हंसने से क्या हुआ दोस्तों, वहां के आसपास के जो गांव के लोग थे इकट्ठे होने लगे और उनको हंसता हुआ देखकर खुद भी हंसना शुरू कर दिया। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे गांव में यह बात फैल गई और सारे के सारे गांव वाले वहां पर आकर इकट्ठा हो गए। अभी क्या हुआ, सब उनको हंसता हुआ देखकर सारे के सारे हंसने लगे। अभी क्या हुआ, बौद्ध भिक्षुओं का बस केवल यही कार्य था कि जहां पे भी जाए हंसी खुशी का माहौल छोड़कर वो किसी अन्य गांव में पलायन कर जाते थे। और यहाँ पे भी उन्होंने ऐसा ही किया कि वहां पर जो सब हंसने लगे तो अगले गांव के लिए रवाना हो गया। एक दिन अचानक क्या हुआ दोस्तों कि उन तीन बौद्ध भिक्षुओं में एक बौद्ध भिक्षु की मौत हो गई, यानी उसकी डेथ हो गई थी। अभी देखिए, अभी तीनों बौद्ध भिक्षु किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? केवल हंसने के लिए। उनके पास कोई अदर इमोशन नहीं था, केवल हंसते थे, ना बातचीत करते थे, केवल हंसते थे। अब उनका रिएक्शन जानने के लिए वहां के आसपास के लोग और दूर दराज के लोग उसके शोक जताने के लिए आए। लेकिन वो क्या कर रहे थे, उन दो बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे थे, उसकी मौत पर शोक जताने की बजाय क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। और ये देखकर लोग क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। और उनमें से एक से रहा नहीं गया तो वो उनके पास गया और क्या कहा कि आप इस पे शोक जताने की बजाय हंस क्यों रहे हो? तो जब उनको पूछा गया तो उनमें से बौद्ध भिक्षुओं ने जवाब दिया कि जब हम आपसे आपके गांव से लौट रहे थे तो हम तीनों के बीच में ये चर्चा हुई कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा। तो हाँ, मतलब जिंदगी में सबसे पहले कौन मरेगा। तो ये जो है हमसे पहले मर गया और हम दो बच गए। और इसने एक वसीयतनामा भी तैयार किया है, जिसमें जब अंतिम संस्कार होता है ना दोस्तों, तो अंतिम संस्कार में क्या होता है कि मृतक को क्या नहलाया जाता है और उनको कपड़े पहनाने की परंपरा होती है। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी वसीयतनामे में लिखा था कि मुझे किसी प्रकार के कपड़े नहीं चेंज करवाए जाएं, केवल वही कपड़ों में मुझे जला दिया जाए और ना ही नहलाने की जरूरत है, क्योंकि मैं कभी भी गंदा नहीं हुआ हूँ, किसी प्रकार की नकारात्मकता मेरे अंदर नहीं आई है। तो इसी वसीयतनामे के तहत उन्होंने क्या किया, उसको चिता पर वैसा का वैसा ही लेटा दिया जैसा वसीयतनामे में लिखा गया था। फिर देखिए, वो हंसते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी चिता पर लेटाकर उसमें आग जला दी। और आग जलाने पर अचानक क्या हुआ दोस्तों, अचानक क्या हुआ, उसके जो कपड़ों की जब आग लगी तो वहां से आतिशबाजियां शुरू हो गई। आतिशबाजियां, अभी पूरा जो माहौल था क्या शोकमय था। केवल वो दो बौद्ध भिक्षु क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। उस आतिशबाजी से ऐसा हुआ कि वहां की सारी नकारात्मकता तो जो थी वो खत्म हो गई और वहां पर क्या हो गया, सारी पॉजिटिविटी आ गई। पॉजिटिविटी आने से वो जो सारे जो दो आए हुए लोग थे वहां पर शोक मनाने, वो धीरे धीरे क्या करने लगे, हंसना शुरू कर दिया। और उन दो भिक्षुओं के साथ सबने हंसना शुरू कर दिया। अब जो माहौल था वो बिल्कुल भी चेंज हो गए और वो सब सारे मिलकर हंसने लगे। तो यही है एक कहानी
जिसके बारे में मैंने बताया था कि व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए, प्रत्येक स्थान पर रोने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कहानी का सारांश ये है कि शायद यही कारण है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं, और हंस सकते हैं तो खुशी और हंसी का अनुभव हमें बंद कभी नहीं करना चाहिए। एवरी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हंसते हुए रहना चाहिए। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने के सामने जाएं और समस्याओं को दूर कर दें और खुश हंसना शुरू कर दें, अपने आप पे हंसना शुरू करें और अपने आप को जीवंत बनाए रखें। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी स्टोरी को, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें।